सन्यास तो एक वैराग होता है। वैराग बगैर सन्यास नहीं काम आएगा। तीन प्रकार का संत बनते हैं जी। लपेटधारी, पेटधारी, चपेटधारी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और मैं हूं धर्मेंद्र। जैसा कि आपको मालूम ही है, मैं जगह जगह इधर उधर पहाड़ों में, गांवों में, कंदराओं में, गुफाओं में सब जगह घूम के आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। उसी क्रम में मैं आज लेके आया हूं जोधपुर ज़िले में। आजकल मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये मेरा जोधपुर ज़िले का सेकंड वीडियो है। और पंचदूना टापे हुए संतों के एक स्थान पे मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ जो लक्ष्मण दास जी नाम के संत हैं, उनसे मैं मिलवाऊंगा और यहाँ का कुछ भी इतिहास जो होगा वो बताऊंगा। और इस गांव का नाम कैसे क्या पड़ा वगैरह वो तो संत से मिलने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। और अभी तो मैं फ़िलहाल जो है ये दिखा रहा हूँ। तो ये जो स्थान है, ये जो लक्ष्मण दास जी यहाँ अभी प्रेजेंट में संत है और सेवा करते हैं। राम लक्ष्मण और माँ जानकी का ये स्थान है। तो चलते हैं अंदर दोस्तों। तो ये केलू पोष जो है आश्रम है, ये कुटिया है। इधर देख लीजिएगा, ये संतों का जो आसन है और कितना शानदार ये झूला लगा हुआ है। ये केलू के नीचे दोस्तों ये संतों का झूला, और ये जो है यहाँ का दूना है। और दोस्तों केशव थोड़ा नज़दीक से दिखाता रहे। और ये चरण पादुका है। पहले किशन भारती जी महाराज पंचदूणी हनुमान भाकरी, ये जो स्थान है पंचदूणी के नाम से, और पंचदूणी के नाम से इस गांव का भी नाम रखा गया है। तो वो भी संत महात्मा जी से मिलकर मैं बताऊंगा। और ये जो है ये समाधि है, जो मैंने अभी आपको नाम बताया किशन भारती जी महाराज, जिनकी समाधि, ये समाधि तो ये संत इतने महान हुए, ये कब हुए कब नहीं हुए ये मैं महात्मा जी से मिलके ही बताऊंगा। तो ये सबसे पहले इस समाधि को प्रणाम। और उसके बाद में महात्मा जी ने यहाँ समाधि ली, और फिर कहते हैं ऐसा, मैंने अभी थोड़ा जानकारी ली, तो महात्मा जी मिले हरिद्वार में। समाधि यहाँ ली और हरिद्वार में मिले, ऐसा सुना है मैंने। और बात भी मैं महात्मा जी से करवाऊंगा। उससे पहले महात्मा जी से मिलाऊँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ का जो है बगीचा वगैरह वो दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये जो बगीचा, ये आप ये यहाँ जाली लगी हुई है, और इधर भी स्थान है तो वो भी मुझे मालूम नहीं है। और ये पीपल, और पीपल के साथ ये इधर बड़ का पेड़, और यहाँ भी भगवान शंकर का जो है स्थान है। ओम नमः शिवाय। और वो उधर, और उधर हवन कुंड बने हुए हैं, और वो भी कोई स्थान है। और ये जो स्थान आपको दिखाने के बाद अब वापस चलते हैं अंदर। तो अंदर चलने के बाद मैं आपको लक्ष्मण दास जी महाराज जो है यहाँ, उनसे जो है बात करवाऊंगा, और उनसे इस मंदिर के बारे में और इस आश्रम के बारे में भी मैं कुछ जानकारी जो है आपको दिलवाऊंगा। तो इधर जो है महाराज श्री बैठे हुए हैं। इनसे पहले एक और समाधि जो आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा नज़दीक चल। और ये जो समाधि है जो संत महात्मा रामदास जी या ऐसे कोई महाराज थे उनकी है। और ये बाबा जी का जो है आपको दिख रहा है, ये भी यहाँ कुटिया का ही एक जगह है। और भगवान राम लक्ष्मण और माता जानकी ठाकुर जी का ये यहाँ अंदर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। कैसे थोड़ा अंदर जाके ये दिखा, तो ये जो है माता जानकी और भाई लक्ष्मण और प्रभु श्री राम का ये जो आपको मैंने दिखा दिया। और ये बाबा जी के और जो संत वगैरह जो पदार्थ हैं यहाँ, उनके लिए जो है ये कुटिया बनी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं बाबा जी को प्रणाम। सीताराम। तो दोस्तों अपन लक्ष्मण दास जी के पास बैठे हैं और बाबा जी से जानते हैं, बाबा जी इस स्थान के बारे में कुछ जानकारी जो है
वो देने से कुछ पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, बाबा जी यहाँ आपको कितना टाइम हुआ है? यहाँ मेरे को तो हो गया 30 साल से ऊपर आता जाता, लेकिन 1.5 साल हो गया मेरे को यहाँ गद्दीपति बने। स्थायी रूप से अस्थायी रूप से 1.5 साल हुआ। 1.5 साल। इससे पहले बाबा जी कौन थे? इसके पहले हमारे धर्मदास जी महाराज थे, जिसकी ये समाधि समाधि है। धर्मदास जी महाराज बैरागी विष्णु विरक्त मंडल के थे, अच्छा वो हमारे गुरु भाई थे। अच्छा उसके बाद उनके एक चेला था यहाँ का, कल्याण दास नाम था, इसी भूमि का हाथ ठाकर घर का शरीर, अच्छा कल्याण दास जी। वो भी देवलोक हो गए। तो फिर हमको होजत में मेरा था आश्रम बनाया, तो वहाँ से फिर हमको बोल आया बैठने। अच्छा तो फिर हम गुरु भाई था, तो ये लोग गद्दीपति बोले कि आप रहोगे। मैं बोला आप लोग का जो इच्छा है रहेंगे, सेवा करेंगे, हमारे परिवार है। तो दोस्तों बाबा जी ने ये संपूर्ण जो जानकारी दी, बाबा जी 1.5 साल से, वैसे तो 30 साल से बाबा जी का यहाँ आना जाना रहा है। बाबा जी जो धर्मदास जी के बारे में बताते तो उनसे भी ये गुरु शायद थे, आपके गुरु थे ना? गुरु भाई थे, गुरु भाई थे। बड़ा और ये एक जो भतीजा चेला था। बाबा जी भतीजा चेला है, तो आपको यहाँ जो पंचदोणी और भी अंदर जो है दिखाने से पहले मैं बाबा जी से कुछ, बाबा जी पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, कुछ गलती हो तो बहुत बालक समझ के मुझे माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने का मकसद है लोगों में जागृति फैलाना। हाँ। आजकल संत समाज को बदनाम करने के लिए भी काफ़ी ऐसे चोलाधारी संत बन चुके हैं तीन जो समाज को, संतों को बदनाम करते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है, थोड़ा हम सवाल ऐसे भी कर लेते हैं कि उससे नाराज नहीं नाराज के बात नहीं। आप तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि नहीं, हमारा आप कुछ पूछिए। सवाल ही ऐसे होते नहीं नहीं सवाल होंगे जब तो खराब बाबा जी, ये बात। भी आपकी उम्र कितनी हुई है? हमारी उम्र तो हो गई 65 साल का। 65 साल की। हाँ। आपने संन्यास कब लिया? संन्यास हमको एक चौथा युग चल रहा है, मान टापू आबू राज गौमुख वशिष्ठ इस आश्रम। शरीर की बात कर रहा हूँ, वो तो मैं हम बाबा जी नहीं हाँ, जान सकते। इस शरीर का तो मेरा राजपूत घर का शरीर था। अच्छा, बिहार जन्मभूमि, बिहार। बिहार बक्सर जिला। अच्छा हमारे पिताजी के नाम था सूरज सिंह, अच्छा हमारे नाम था पहले का जन्म का चंद्रदीप सिंह, भोला सिंह, दो नाम था। अच्छा अच्छा। तो बाबू जी आपको ये संन्यास लेने का विचार कैसे आ गया? संन्यास तो एक वैराग होता है, वैराग बगैर संन्यास नहीं काम आएगा। 3 प्रकार का संत बनते हैं जी लपेटधारी, पेटधारी, चपेटधारी, जी। ठेठधारी, खेतधारी। 5 प्रकार के। अच्छा एक खेत का ठेठ का होते हैं, एक लपेट का होते हैं, एक चपेट का होते हैं। तो जो ठेठ खेत का होता है वो इंसानियत को लेकर के चलना पड़ता है, संसार सामाजिक को लेकर परमात्मा सामाजिक तक अभियातक के लेके चलना पड़ता है। जी। बैराग सबका बस का चीज नहीं है, संत बनने के तो बन जावे, लेकिन पार बाबा करना। जी आपने जब संन्यास लिया तब उम्र आपकी कितनी थी? उम्र तो हमारा 20 साल से तो होगी, जवानी में लिया, लेकिन भक्ति मतलब बचपन से। शादी तो की नहीं आपने? नहीं, बचपन से नहीं शादी। बचपन से शादी की ही नहीं। तो बाबा जी आपका जो संन्यास दीक्षा हुई तो वो कहाँ हुई थी? वो मान टापू आबू पर्वत पर हुई, गौमुख हनुमान मंदिर में हुई। अच्छा अच्छा श्री श्री 108 श्री त्रिवेणी दाजी फरारी बाबा, अच्छा। उनके में शिष्य था। उसके बाद में फिर हम आखड़ा के अंदर पंचायती नागा बना। अच्छा तो हम लोग के फूल माला चरण पद का पूजन होता है। अच्छा तो उसके अंदर वो हमारे नागा जी रघुनाथ मंदिर में आबू पर्वत में रहते थे, तो यहाँ पिपाड़ सालवा गांव में गौशाला खुलवाए। संकट मोचन गौशाला है, संकट मोचन हनुमान जी बनवाए। अच्छा। पिपाड़ में सालवा खोड़ में। दोस्तों तो इतनी जानकारी लेना आजकल मुझे भी थोड़ी ज़रूरी हो गई, और बाबा जी के लिए भी अच्छा है ये, क्योंकि हम कई जगह जाते हैं और आप उसके बाद में बाबा जी के संपर्क में आते हैं, और कई जगह मैं बाबा जी के नंबर भी डाल रहा हूँ वीडियो में, और फिर आपके साथ में अगर कोई तरह की तकलीफ है अगर आपके, तो आप महात्मा जी से सवाल भी करते हैं कि बाबा जी मेरे को ये तकलीफ है और ठीक होना है, फलाना है, ऐसा इस तरीके से होता है, और मेरे पास ऐसी शिकायत भी आई, तो इसलिए मैं नंबर अब डालता नहीं हूँ। और वैसे आप मुझे खुद ना आप कांटेक्ट करें, मैं बाबा जी से कांटेक्ट लगभग करवाने की कोशिश करता हूँ अगर कोई है तो। बाकी अपने अपने कर्म हैं,
अपने कर्मों को काटना जरूरी है। मैं काफ़ी संतों के पास घूमता हूँ और आप काफ़ी मुझे कमेंट भी करते हो, मुझे व्हाट्सअप भी करते हो कि ऐसे महान संत हो जो मेरे ये तकलीफ है इसको मिटा सकता। तो दोस्तों मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप ऐसे कमेंट ना करें और ऐसे किसी भी संतों को परेशान भी ना करें। वैसे मैं संतों के नंबर आजकल डालना बंद कर दिया है। हाँ, मैं ज़रूर पूछता हूँ, बाबा जी से पूछता हूँ, कई चीज़ों के बारे में पूछता हूँ। वो अपना प्रारब्ध व पुरुषार्थ होता है और अपने कर्मों को काटना ज़रूरी होता है कि क्यों दुख हो रहा है इसको जानो आप पहले तो। उसके बाद में ऐसे संतों के पास सानिध्य में जाओ और उनसे कुछ ज्ञान चर्चा करो। ज्ञान चर्चा करने के बाद में अपने कर्मों के बारे में पूछो, बाबा जी जो बताते हैं उसको करो, आपको धीरे धीरे आराम मिलेगा। आप तुरंत एक टैबलेट की तरह ठीक होना चाहते हो तो कभी नहीं हो सकते। ये संसार का नियम है और इसलिए मैं दोस्तों आपसे वो भी माफ़ी चाहता हूँ कि किसी भी संतों को आप बार बार फ़ोन ना करें, परेशान ना करें। और जो भी बात है तो आप या तो उनसे पर्सनल जाके मिलें, समझे। और किसी भी संतों को मैंने नहीं कहा आपको कि पैसे देने की, और कोई संत मांग करता भी नहीं है, समझे। और अगर उनको पैसों की ज़रूरत होती तो वो जाके ही एकांत में नहीं बैठते। अब रही मैं दोस्तों कुछ भक्ति के बारे में, जो आप जैसे लोग सवाल करते हो तो इसके बारे में बाबा जी से पूछता हूँ। बाबा जी, हम ग्रस्त इंसान हैं, तो ग्रस्त इंसानों को ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए? गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, विरक्त का मतलब है कि विरक्त का भी मतलब है कि देश का सेवा करे। गृहस्थ का भी काम है कि सेवा करे। सेवा के लिए धन संपत्ति भगवान का, परमात्मा का नाम ली जाती है। परमात्मा तो एक बोलता आत्मा है। और सत्य दया है, धर्म है, सत्य ये है जी। और धर्म का परिभाषा वासुदेव कुटुंब होता है। अच्छा। धर्म क्या? वासुदेव। अच्छा। वासुदेव कुटुंब। संत तो भगवा लेना बहुत हो रहा है, लेकिन सेवा बहुत हो रहा है। राजनीति हो, धर्म नीति हो, लेकिन राजनीति भक्ति का मतलब होता है कि अपनी आत्मा शांति होती है, अपनी उससे अपने कुछ आगे का रास्ता मिलता है, दिमाग शांति से सोच विचार का। जितना गम खाएगा आदमी वही बड़ा होता है, जितना सहन शक्ति करेगा वही महात्मा परमात्मा, और वही धर्म नीति व वही सब कुछ बन सकता। और संतों के पास घूमने से क्या होता है कि मुझे कई लोग ऐसे सवाल भी करते हैं, मुझे भी करते हैं फ़ोन करके भी। तो मैं ये कहता हूँ लोग जो बोलते हैं कि मालिक को किसने देखा, मालिक कैसा है। अब मालिक की पहचान कैसे की जाए? मालिक के पर पहचान वहीं पर है कि जो इंसान अपना दुख उठा करके किसी को सुख पुगा रहा है, वहीं पर उसका नहीं है परमात्मा। बिल्कुल, वो वही है परमात्मा। ये तो एक बिजनेस बन गया है आज के युग में। पहले देखिए, पहले के संत कितनी तपस्या की। मैं ऐसे संतों से भी मिला हूँ जिन्होंने मालिक को नकार के खुद अपने आप को, अपनी आत्मा को ही मालिक बताया। आत्मा जो है, आत्मा सो ही परमात्मा उन्होंने बताया है। और मंत्रों को मैंने उनसे पूछा कि कौन से मंत्र को जपा जाए, कौन से मंत्र की माला की जाए जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सके। तो मुझे कई साधु संत मिले, लेकिन किन्होंने मुझे संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया। वो लोग वो तो उसका तो कमेंट लोग करते ही हैं कि ये ऐसा इस तरीके से नहीं है, ऐसा इस तरीके से। तो इसके लिए ये जो कई लोग बताते हैं कि आप जब अपने अंदर ही नहीं उतरते तो बाहर तो ढूंढने से कोई मतलब ही नहीं है, बाहर तो मालिक है ही नहीं। तो अंदर उतरने की जो सीढ़ी मुझे बताई गई संतों के द्वारा, क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला कि मैं काफ़ी संतों के पास घूमता रहता, तो वो सीढ़ी, अब मैं भी ऐसे तो बोल नहीं सकता, लेकिन जिसको ऐसे अगर बोल लूँ तो अजपा जाप कहते हैं। तो क्या बाबूजी वो अजपा जाप के द्वारा ही अपन परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, अपने अंदर उतर सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं और अपने जो स्वरूप के दर्शन कर सकें?
स्वरूप का दर्शन वही हो सकता है। किसी को दुख पर, समस्या पर आप उसको सहायता हो जाइए, वहीं पर वही शरीर के अंदर उतरना है। आत्मा है जो परमात्मा है, तो अपने ही आत्मा जरा तो- परमात्मा जरा मतलब कि सबके अंदर तो परमात्मा वही है। चीज बताई मुझे कि एक ही साधु सब सदे, सब साधे सब जाए। संसार की जो चीजें हैं बताए, ऐसा संत भी कह रहे हैं मुझे। तो कि एक चीज जो है अपनी आत्मा, उसी को साधो, और दुनिया में जो दिखता है आपको उस सबको अपना ही स्वरूप मानो। तो संसार में है जो अपने स्वरूप है, और सबको ही ये नहीं जब सोचना, नहीं कोई दूसरा माने या ना माने, अपना मानना, अपने को मानना है। आत्मा को मानना है। अपन परमात्मा अगर हर अपनी में। आत्मा को मानेंगे तभी तो दूसरे की आत्मा को मानेंगे ना, कि भाई मैं जो हूं एक, जिसको सूर्य एक है, चंद्र एक है, लेकिन उसकी परछाइयां तो अनेक है। तो उसी तरीके से परमात्मा की परछाई, तो वही इसके बारे में थोड़ी मुझे तो वही जानकारी परछाई है। जो भी कहीं भी कोई भी किसी समस्या में, जैसे आप ही ने इतना कष्ट उठा के यहाँ वहाँ जाते हैं, आप मतलब इतिहास लेते हैं, जो भी है आप सच्चाई बताते हैं, इसमें ही है परमात्मा। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब, जो लोग मुझे सवाल भी करते हैं कि इसके बारे में, उनसे फिर वापस मुझे भी पूछते हैं कि आप भी कई ज़्यादा बोल जाते हो। लेकिन मैं हमेशा, दोस्तों, मैं सच्चाई और सनातन के लिए, और जो भक्त है, जो जिज्ञासु है, उन लोगों की तृप्ति के लिए ही मैं खुद प्यासा हूँ और इधर उधर भटकता हूँ। और आपको मालूम है, जैसा कि ये जो चीज़ें है, तो मैं संतों से ही इसके बारे में पूछ सकता हूँ। बाकी तो कोई मुझे ऐसे मिलता नहीं है जो मुझे इस तरीके से, अच्छा हाँ, कई लोग ऐसे मिलते भी है जो जो भगवाधारी नहीं है, या जिन्होंने चोला नहीं पहना संन्यास का, उनके पास भी ज्ञान है। लेकिन फिर भी मेरी हमेशा से प्यास रही है कि मैं अगर संतों के पास जाऊंगा, संतों से पूछूंगा, तो मेरा ही नहीं, आप जो देख रहे हो अभी, आपको भी इससे ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। अब बाबा जी से ज़्यादा मैं बात नहीं करते हुए, आपको इस मंदिर में और जो जगह है बाबा जी जो दिखाना चाहते हैं। बाबा जी, ये पंच धुने के बारे में जो है, तो ये आपने मेरे को बोला था, ये इस गांव का नाम किस तरीके से पड़ा कहते हैं? देखिए, हमको कोई इतिहास हम पढ़ा नहीं, कोई बताया नहीं, लेकिन हमने यहाँ इस भूमि पर रहने से कुछ अनुभव से हमने जो बात बता रहा हूँ कि यहाँ पंच धुना का नाम से है। तो ये पहले स्टेट कार्य करता था, तो पंच धुना के नाम से पंचान नगरी बाजी। तो पंच धुना ये समाधि है या? समाधि है, पंच धुना तापते थे लोग। अच्छा, पंच धुना तापते थे लोग। अच्छा, ये तो स्टेट के टाइम में था, बाद में गांव बस। अच्छा, तो उस पंच धुने के नाम से मतलब ये गांव का नाम भी पड़ा। ये तो, जबकि गांव तो बहुत हजारों साल पुराना नाम, ये तो पौराणिक, जो अगर पुराण में भी देखो तो इसका, इस गांव का जिक्र आता है। अब एक आपके धर्म का परिभाषा बता दो। हाँ, जैसे लोग कहता है कि साधु बाबा क्यों बनते, तो ये राजा महाराजा, जमीन तो था, इंदिरा के राज में राजा आए, सब बोले कि भाई बांट दो जमीन गरीबन को। तो इंदिरा बोली गरीबन को बांट दो, तो क्या है कि फिर विद्वान लोग बताया कि गुरु को दान कर दो। गुरु तो त्यागी होते थे, तो वो ठाकुर जी के नाम से संपत्ति कर दी। इस कारण से साधु आखड़ा द्वारा के अंदर जो होते हैं, इसलिए होते हैं कि कहीं भी जमीन जगह जो देव स्थान का है, तो उसको छोड़ा करके सब गरीब को पाला जाएगा। इसलिए साधु जो बनते, विरक्त नहीं बनते, इसलिए गृहस्थ बनते हैं। खाली भगवा पैर लेते, सन्यास कर लेते, तो बड़े बड़े मठ मंदिर, जगह जमीन जगह 3 हिस्सा तो मठ मंदिर में दान है राजा महाराजा। ये जो विरक्त, जो अखड़ा द्वारा के जो संत होते हैं, सन्यास बैराग, ये राजा का निशान का, राजा के संपत्ति को रक्षा करते, राजा का सलाहकार होते हैं। नहीं बाबू जी, तो ये जो गांव में अभी अपन बैठे हैं, ये तो गांव पुराणों में भी, यानी आज से 5000 साल लगभग पुराने, अगर वेदों पुराणों को अगर मानते हैं, तो 5000 साल पुराने राजा बलि के बाद में हुआ है? राजा बलि जग के बाद में राजा बलि, हाँ, राजा बलि ने यहाँ यज्ञ किया, उसके बाद में हुआ।
गाँव। बाद में। और ये जो संत महात्मा ये जो वो उसके टाइम से, जिस टाइम से राजा बलि जग करते थे, उस टाइम से संत जग होता था तो वहाँ चलो संत। चलो दिखा देते हैं। तो दोस्तों अब बने रहना इस वीडियो पे, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं, आपको बाबा जी के साथ में जो दिखा देता हूँ। तो पहले तो बाबा जी ये जो अंदर क्या है, तो केशव दिखा हम, ये जो संत हुए दोस्तों, पहले नंबर भारती जी हुए, अच्छा ये दूसरा नंबर है धर्मदास जी, धर्मदास जी, उसके पहले वो जो उसके बाद ये हुए, उसके बाद में ये बाद ये में सबसे पहले वो। टोटली ये किशन भारती जी के बाद में ये जो हुए, और ये बाबा जी ने यहाँ दिखाया। अब अपन चलते हैं बाबा जी के साथ आगे, तो आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ, पंच दूना जिसका बाबा जी ने जिक्र किया है। ये यहाँ तपस्या किए, तो ये बाबा जी कितने टाइम पहले हुए? 3 साल पहले। 3 साल पहले। हाँ, चौथा साल है। ये समाधि स्थल है। हाँ, समाधि। अच्छा अच्छा, ये हमारे गुरुजी भी है। चलो। और इसके ये भाई अर्जुन, इसके बाद में ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी दर्शन करवाए हैं। सबसे पहले ये हुए भारती जी, किशन तो भारती। ये बाबा जी कितने टाइम पहले? ये बहुत राजा बलि के टाइम का, 500 राजा साल हो गया। बलि की टाइम। तो हाँ। ये तो फिर नया मतलब वापस ये सब ऊपर से वो जीर्णोद्धार करवाया की गई है, लेकिन समाधि पुरानी। और ये दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया है पहले। अब पंच दूना ही आपको डायरेक्ट सीधा दिखाने की कोशिश करते हैं। बाबा जी साथ है, और केशव थोड़ा आगे जा दोस्तों। तो आपको ये पंच दूना भी दिखा रहे हैं, मैं पीछे पीछे हूँ बाबा जी के, और बाबा जी आगे। ये महात्मा जी थे, किशन भारती जी के चेले थे सब। अच्छा, तो ये बाबा जी कितने टाइम पहले के होंगे? बस वो किशन भारती जी के अच्छा, टाइम। वो फर्स्ट किशन भारती जी। हाँ, first राजा हुए। बलि के टाइम। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा, ये बहुत ही पुराना जो है, ये देख लीजिएगा, ये कितनी पुरानी जो समाधियां हैं बाबा जी। ये तो 3 समाधियां आते हैं। ये 3 समाधि, हाँ, एक, एक वो दो, समाधि, वो 5 1 2 महात्मा और यहाँ। 3, वो 2, और एक वो बाघ दिखाई वो, हाँ वो एक भारती जी, और किशन एक भारती जी। किशन भारती जी की। ये 5 समाधि दोस्तों। यहाँ पर है, और 3 है राजा बलि में, 4, और एक है जेल के अंदर। 1 या 5 में दोस्तों जेल बनी हुई है, उसमें उसके अंदर भी है। तो ये टोटली कितने समाधि हुई बाबा जी? टोटली समाधि हो गई 5, 1 6 और 3 5 3 8 पुरानी समाधियां है, और उसके बाद नई समाधियां 3 और हुई है। अच्छा, 3 समाधि और हुई। तो ये टोटली 8-10 समाधियां, 10 समाधियां हो गई। 10-11 समाधियां दोस्तों। ये हनुमान और जी का ये पुरानी हनुमान जी जगह। का बहुत पुराना पुराना मंदिर है, जगह है। जो किसी भक्तों ने। राजा बलि जिस अर्जुन टाइम थोड़ा जग इधर आ करता, बेटे, जिस इधर आ। टाइम राजा बलि जग ये करते थे, उस राजा बलि यज्ञ करते थे उस वक्त का ये हनुमान जी का हनुमान जी। मंदिर है। और दोस्तों अब हम जो है इस वीडियो का यही हनुमान जी के स्थान पर बाबा बजरंगी के सामने पूर्ण करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और जय श्री राम। जय श्री राम।